गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम परवीन शर्मा। मैं श्री राम ITI में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का इंस्ट्रक्टर हूं। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि EMF, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, कंडक्टर, इंसुलेटर। इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, EMF क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल। जैसे कि इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है, विद्युत वाहक बल। तो डेफिनेशन क्या है? वह बल जो विद्युत परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए बाधित करता है, क्या कहलाता है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। जो हमारी EMF है, इसकी इकाई होती है वोल्ट। क्या होगी इसकी इकाई? वोल्ट। और मापेंगे किसकी सहायता से? वोल्ट मीटर। किसकी सहायता से मापेंगे? वोल्ट मीटर। जो EMF है वो हमें कहां पर मिलती है? EMF हमें कोई भी हमारा विद्युत का एनर्जी सोर्स है, उपकरण है जिससे हमें विद्युत प्राप्त होती है, उसके इंटरनल सर्किट में होती है। ठीक है, जैसे जनरेटर के अंदर, आर्मेचर में, बैटरी के अंदर। ठीक है, जैसे ही टर्मिनल पर पहुंचती है तो वो कहां कन्वर्ट हो जाती है? फिर टर्मिनल वोल्टेज में। किस चीज में हो जाती है? टर्मिनल वोल्टेज में। किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? टर्मिनल वोल्टेज। क्योंकि जब ये EMF है, EMF वह बल होता है बिना लोड पर मापी गई वोल्ट क्या कहलाती है? हमारी EMF कहलाती है। लेकिन जब ये टर्मिनल तक आती है तब भी इसके अंदर क्या है? रेजिस्टेंस लग जाता है, लोड लग जाता है। जिस वायर कंडक्टर की सहायता से हम इसे टर्मिनल तक लेके आए हैं उसका रेजिस्टेंस है, उसके कारण जो लोड पड़ा है उसके कारण EMF के अंदर गिरावट आ जाती है। और जो शेष बचती उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। उसके बाद में है वोल्टेज। वोल्टेज किसे कहते हैं? लोड पर मापी गई वोल्ट को वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अथवा किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों पर लगे प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं। जो दबाव इलेक्ट्रॉन पर लगता है उसे क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज की इकाई भी क्या है? वोल्ट आएगी। मेजरमेंट किससे करेंगे? वोल्ट मीटर से करेंगे। किससे करेंगे? वोल्ट मीटर से करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। विभवांतर होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ये जो हमारी डेफिनेशन है ये हम हर एक उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है या इलेक्ट्रिकल है। लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल की डेफिनेशन पूछा आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर आएगा EMF तथा वोल्टेज के बीच के डिफरेंस को, EMF तथा वोल्टेज के बीच के अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अथवा किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं पर मेजर की गई वोल्ट, किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं पर मापी गई वोल्ट के बीच के अंतर को भी पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या है भाई? वोल्ट है। मापते किसकी सहायता से हैं? वोल्ट मीटर। मेजरमेंट किसकी सहायता से करेंगे? वोल्ट मीटर की सहायता से करेंगे। हमारी तीन डेफिनेशन है, तीनों के अंदर वोल्ट मीटर का प्रयोग हो रहा है। वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर किस चीज में लगाया जाता है? पैरेलल में। किस चीज में लगाया जाता है? पैरेलल में। वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो हमारा वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस
अधिक होता है, इसकी वाइंडिंग पतली तार तथा अधिक टर्न के साथ की जाती है। यदि वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाया जाएगा या तो वो एक्चुअल रीडिंग नहीं देगा अथवा जल भी सकता है। यदि लोड कम है तो क्या होगा, रीडिंग कम देगा, क्योंकि जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो भी क्या कर रहा है, कुछ वोल्ट को ड्रॉप कर रहा है, तो एक्चुअल रीडिंग नहीं देगा। और यदि लोड अधिक है तो हमारा वोल्ट मीटर क्या होगा भाई, जल जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट करंट। करंट किसे कहते हैं, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को करंट कहा जाता है। करंट की इकाई एम्पेयर होती है और इसे मापने के लिए एम्पेयर मीटर का प्रयोग किया जाता है। मापने के लिए एम्पेयर मीटर का प्रयोग किया जाता है। एम्पेयर मीटर को सर्किट के किस चीज में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। विद्युत के अंदर विद्युत के मेजरमेंट के लिए प्रयोग होने वाले जितने भी मीटर हैं, एकमात्र मीटर ऐसा है जो कि परिपथ के सीरीज में लगता है, अन्यथा सभी मीटर पैरेलल में लगेंगे। अकेला एक एम्पियर मीटर ऐसा है जिसे सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इसकी वाइंडिंग जो है मोटे वायर तथा अधिक कम टर्न के साथ की जाती है, मोटी वायर तथा कम टर्न के साथ की जाती है। यदि इसे पैरेलल में लगा दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट होगा, हमारा मीटर भी जल सकता अथवा सर्किट भी जल सकता है। उसके बाद में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के बहने में जो बाधा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस की इकाई ओम, और रेजिस्टेंस को मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है, ओम मीटर का। कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है, ओम मीटर का। रेजिस्टेंस को आर अथवा ये जो ओम का सिंबल है इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से हमारी ईएमएफ को भाई वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वोल्ट को भी वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और करंट को आई अथवा ए के द्वारा, आई अथवा ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या है, देखो तीनों चीजों को ईएमएफ, वोल्टेज तथा पोटेंशियल डिफरेंस तीनों को V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लीजिए हमें दर्शानी है ईएमएफ, V इक्वल टू हमने कर दिया 220, तो क्या हमें पता चल रहा है ये हमारी वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस अथवा ईएमएफ है। उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यदि ईएमएफ है, ईएमएफ क्या होती है, विदाउट लोड होती है, तो इसके नीचे जीरो लगाएंगे। जीरो क्या करती है, नो लोड को दर्शाती है। अब V के नीचे जीरो है तो हमें पता चल गया ये क्या है, ईएमएफ है। यदि वोल्टेज लिखनी है तो V और V के नीचे 1 इज इक्वल टू 210 वोल्ट हो गया। V1 मतलब वोल्ट फुल लोड पर है, फुल लोड पर तो क्या है, वोल्टेज है। बिना लोड के थी ईएमएफ, फुल लोड पर है वोल्टेज। अब ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दर्शाना है, दोनों के बीच का अंतर दर्शाना, तो उसको क्या करेंगे, V0 माइनस V1 कितना है, 10 वोल्ट। बिना लोड पर 220 थी, लोड पर 210 है, तो ईएमएफ और वोल्टेज के बीच का अंतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये हमारा क्या आ गया, 10 वोल्ट आ गया। एक चीज और हमेशा ध्यान में रखनी है, ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ हमेशा ही वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगी, अधिक रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये बिना लोड के हैं, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों लोड डलने के बाद में आती हैं। तो ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद में है कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, चालक। किसी पदार्थ का वह गुण
जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो उसके क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। उसके बाद में है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ना हो उसके इंसुलेटर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं आपको समझाता हूं इसे, ठीक है। इसके ऊपर ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। मान लिया हमने ये है इलेक्ट्रॉन है। जो रोड है वो क्या है, कंडक्टर है। क्या चीज है, कंडक्टर। बीच में स्पीड ब्रेकर आता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। यहां पे जो ढलान आएगी वो किस चीज का कार्य करती है भाई, कंडक्टेंस का। और इसको बोलते हैं इंसुलेटर, चालक है। रोड का नाम हमने क्या रखा है, कंडक्टर रखा है। सभी के नाम क्या है, जो हमारे विद्युत के नाम होते हैं वो रखे गए। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम करंट किसे कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड से वहां की ओर मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर चल रहे हैं। रोड क्या है, कंडक्टर का कार्य कर रहा है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो रहे हैं। मतलब हमारी गाड़ी क्या है, रोड के ऊपर चलती है। इसी प्रकार से कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के बहने को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। उसके बाद में है सेकंड लिखा हमने रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बहने में बाधा उत्पन्न करें। स्पीड ब्रेकर क्या करता है, जब हमारी गाड़ी चल रही है तो उसके बीच में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसकी स्पीड को कम करता है, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। सेम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रतिरोध ऐसे ही होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों के बहने में बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद में है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की क्या डेफिनेशन होती है, कंडक्टेंस की डेफिनेशन होती है किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के बहने में सहायता प्रदान करता है। ये रेजिस्टेंस का क्या होता है भाई, विपरीत होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, विपरीत होता है कंडक्टेंस। इसकी इकाई होती है महो। क्या होगी, महो। रेजिस्टेंस का विपरीत है तो इसमें सब कुछ है उल्टा करना है। इकाई क्या होगी, महो हो जाएगी। ओम का उल्टा करेंगे OH/M, उल्टा करा MHO, महो। ठीक है, इसके प्रदर्शित करते हैं G अथवा ओम का सिंबल है। रेजिस्टेंस के अंदर ओम का सिंबल क्या बनाया हमने, उल्टा, लेकिन ये उसका बिल्कुल विपरीत है तो इसके अंदर क्या होगा, ओम का सिंबल उल्टा हो जाएगा। इसे G अथवा सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी इकाई भाई, इसको मापने के लिए किसी मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि 1/r। क्या होगा, 1/r। बिल्कुल रेजिस्टेंस के विपरीत होता तो G = 1/r करेंगे। ये हमारा क्या है, कंडक्टेंस निकल के आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। जो हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।